तापमान बढ़ने के साथ साथ चुनावी सरगर्मियां भी काफी तेज होते हुए दिखाई दे रही है। वहीं आज हम खड़े हैं मानखुर्द पीएमजीपी इलाके में। हमारी मुलाकात अख्तर शेख जो कि उप विभाग प्रमुख हैं मानखुर्द शिवाजी महाराज नगर के उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के। आइए हम जानना चाहेंगे क्या कुछ है इस चुनावी रणनीति के बारे में। अख्तर शेख साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे टुडे इंडिया न्यूज से। हमें आप ये बताएं, जो चुनावी सरगर्मियां तेज हो रही है काफी, उद्धव बाला साहब ठाकरे की बात की जाए, शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट की बात की जाए, शिवसेना दो खेमे में बढ़ चुका है, तो लोग ये आश्चर्य कर रहे हैं कि हम किसे दें और क्यों दें। इस बारे में आपकी क्या राय? देखिए, धन्यवाद। पहली बात तो आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और आपके चैनल के माध्यम से मुझे अपने राय रखने का, विचार रखने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपका प्रश्न है कि शिवसेना दो खेमे में बंट गई है, लोग असमंजस में है कि मतदान किसको करें। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो असली शिवसैनिक है वो उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथी है। वो शिवसैनिक बाला साहब ठाकरे के लिए ही काम करने वाला है, उनके लिए ही, उनके आदेश पर सब कुछ को कुर्बान करने के लिए तैयार बैठा है। कोई भी इसमें असमंजस नहीं है। हम सब शिवसैनिक उद्धव बाला साहब ठाकरे के आदेश पर काम करते हैं, करने वाले हैं और करते रहेंगे। ये मेरा अपना विचार है। अगर बात उत्तर पूर्व मुंबई की जाए तो यहाँ मुख्यतः दो प्रत्याशी नजर आ रहे हैं। एक संजय दीना पाटिल जो कि पूर्व सांसद भी रहे हैं 2009 में, और मिहिर कोटैचा जो कि आमदार यानी कि विधायक कहे जाते हैं, उन्होंने विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा। ये मानखुर्द शिवाजी महाराज नगर की अगर बात की जाए तो मुस्लिम बहुल क्षेत्र माना जाता है। क्या रवैया रहेगा मुसलमानों का? देखिए, आपने प्रश्न किया है मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा का। मैं आपको उससे बढ़कर बताना चाहूंगा कि इस बार उत्तर पूर्व लोकसभा जो मतदार संघ है, जिसे मराठी में ईशान्य मुंबई कहते हैं, इस बार यहाँ पर पूरे लोकसभा क्षेत्र में संजय दीना पाटिल की हवा चल रही है। और विशेष करके मानखुर्द शिवाजी नगर के जो मुस्लिम बहुल इलाका है, यहाँ तो लोग बेचैन है कि कब 20 तारीख आए और हम हमारा मतदान का हक अदा करें। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, जल्द ही हाजिर होंगे। MFA Films International present Im Ratna Award 2024 coming soon. The biggest award show. Registration open now. Inviting nomination form. Social worker, NGO, individual, education, hospitality management, health care, sports, fashion and lifestyle, film industry, news and media. Apply for award today. Call now. ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। एक और सवाल, संजय दीना पाटिल की जहां तक की बात की जाए तो 2014 की बात करते हैं या 2019 की बात करते हैं, तो हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की, तो किस मुद्दे से कह सकते हैं, क्या वजह है कि लोग संजय दीना पाटिल को ही वोट करें? छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम नई कहानी। इस स्लोगन के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2014 और 19 में जो हुआ वो दुर्भाग्यवश हुआ, या एक हम कह सकते हैं कि पूरे देश में एक ऐसा वातावरण बनाया गया था प्रचार के माध्यम से, एडवर्टाइज के माध्यम से, सारे प्रचार माध्यमों का इस्तेमाल करके कि मोदी सरकार। लोगों में ऐसा लगा कि इस बार हम मोदी सरकार को आजमा कर देखते हैं। लेकिन मोदी सरकार के जो वादे थे, जो उन्होंने जो घोषणाएं की थी, वो पूरी होती हुई कहीं नजर नहीं आ रही है। लोग अब उनसे समझ गए हैं कि मोदी साहब ने हमें फंसाने का काम किया है और मोदी साहब ने हमारे साथ झूठ बोला है। अब लोग जागरूक है, लोग समझदार हो गए। अब की बार तो आप उद्धव बाला साहब ठाकरे और महाविकास आघाड़ी की सरकार तय है। अच्छा सर, एक और सवाल। सबसे बड़ी बात यह होती है कि दो खेमे में बढ़ जाने के कारण आपका जो ओरिजिनल चुनाव निशान था वो भी आपके हाथ से चला गया। आज मशाल चुनाव लोग ये सोच रहे हैं कि वोट दे के हम आ रहे हैं, हम शिवसेना को ही दे रहे हैं, तो क्या किस तरीके से आप क्या तैयारी कर रहे हैं लोगों को बताने के लिए कि ये हमारा चुनाव है? देखिए, हमारे महाविकास आघाड़ी के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता एक ही बहुत ही अच्छी तरह से सब मिलजुल कर समन्वय के साथ में लोगों तक घर घर जाकर, डोर टू डोर जाकर हमारी निशानी मशाल का प्रचार कर रहे हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ है। पहली बार भी जब शिवसेना ने जब इलेक्शन लड़ा था तो उसका निशानी जो मशाल ही थी। इसके बाद भी आप देखेंगे, पीछे पलट कर जाएंगे तो जब शरद चंद्र पवार साहब ने जब नई पार्टी बनाई थी तो इलेक्शन को तो 2-4 महीना ही बचा था जो उनको घड़ी की निशानी मिली थी।
तो उसके बावजूद उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया लोकसभा में, विधानसभा में और ग्राम पंचायत में। तो मुझे लगता है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमें कामयाबी मिलेगी कि हम जन जन तक हमारी प्रचार जो मशाल है वो पहुंच जाए और पहुंच रही है। तो इस वजह से मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहूंगा कि इस बार निशानी है मशाल, जीत होगी विशाल। धन्यवाद। तो आपने देखा ये अख्तर शेख थे, एक कहा जा सकता है उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के एक सच्चे सिपाही कहे जा सकते हैं अख्तर शेख। आज जिनका कहना है कि ये आने वाला जो चुनाव है 20 मई को, यानी जून में जरूर देखने को मिलेगा कि संजय दीना पाटिल भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। मैं मुकेश शाही, टुडे इंडिया न्यूज, मुंबई। MFA फिल्म्स इंटरनेशनल प्रस्तुत करता है भीम रत्न अवार्ड 2024। भीम रत्न अवार्ड 2024 का सम्मान दिलाएगा आपको एक नई पहचान। आप भी होंगे देश के माने जाने सम्मानित व्यक्ति। जल्द होगा मुंबई में भीम रत्न अवार्ड 2024। जल्द ही कराएं अपना रजिस्ट्रेशन। आपके माध्यम से की गई सेवाओं की दे जानकारी। आप भी बने भीम रत्न अवार्ड 2024 के हकदार। अधिक जानकारी के लिए दिए गए स्क्रीन पे ईमेल आईडी व नंबर पे संपर्क करें।